चलो, कैसे हो आप लोग। देखो, आज हम लोग जानते हैं कि लाइटनिंग क्या होती है, बादलों में बिजली कैसे उत्पन्न होता है, जो बादल बनते हैं उनमें बिजली कैसे उत्पन्न होता है। देखो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वाटर वेपर होता है, मतलब समुद्र से, नदियों से जो वाष्प बन करके पानी ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब अगर समुद्र से, ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स भाप बन करके ऊपर जाते हैं, वो ऊपर जा करके बादल का निर्माण करते हैं, ठीक है, बादल का निर्माण करते हैं। ये जो वाष्प बन करके ऊपर जाते हैं, ठीक है, बादल का निर्माण करते हैं, इसमें से कुछ आइस क्रिस्टल्स बन जाता है। क्या बन जाते हैं? आइस क्रिस्टल। और कुछ बन जाते हैं हेल्स। हेल्स को ओला भी बोलते हैं। तो आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, कुछ हेल्स बनते हैं। आइस क्रिस्टल्स जो होते हैं, ये आइस क्रिस्टल्स है, इस तरह से कुछ स्टार्स टाइप के डिजाइन में होते हैं आइस क्रिस्टल, ठीक है। और इसमें क्या है कि कुछ हेल्स बनते हैं, हेल्स ड्रॉप्स के आकार में होते हैं, ठीक है। ये ओले के बर्फ के आकार में बनते हैं ऐसे, ठीक है। ये बर्फ है, कुछ आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि जब इन दोनों के बीच में मतलब आइस क्रिस्टल्स और हेल्स, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद इनमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चार्ज जब उत्पन्न होता है इसमें, तो जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। आइस क्रिस्टल्स बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। आइस क्रिस्टल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और हेल्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। अब क्या है, जो कि आइस क्रिस्टल्स पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं और हेल्स जो है नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। हेल्स जो है बर्फ के आकार में होता है, वो थोड़ा भारी पार्टिकल्स है, इसलिए जब कोई बादल बनता है, ठीक है, तो हेल्स जो है वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे आ जाते हैं मतलब सारा माइनस वाला चार्ज नीचे आ जाता है, मतलब हेल्स जो है सारा नीचे आ गया, ठीक है। बादल के निचले सतह पे आ जाता है माइनस, और जो आइस क्रिस्टल्स है जो हमारे बन रहे थे वो सारा ऊपर, हल्का होने की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। अब इसमें होता ये है कि अगर एक बादल में आइस क्रिस्टल्स लाइटर पार्टिकल होने की वजह से जो सारे प्लस आयंस ऊपर चले गए और हेल्स में नेगेटिव आयंस होने की वजह से वो नीचे आ जाते हैं। ऐसा ही अगर दूसरे बादल के साथ में हो, ठीक है, ऐसा ही अगर दूसरे बादल के साथ में हो तो कहीं उसका ऊपर वाले सरफेस पे प्लस आयंस बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे? प्लस आयंस। और नीचे वाले सतह में उसमें भी माइनस आयंस बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो एक बादल का माइनस आयंस और दूसरे बादल का प्लस आयन आपस में डिस्चार्ज होने के लिए एक दूसरे के साथ में टकराते हैं और यहाँ पे लाइटनिंग उत्पन्न होती है। मतलब ये प्लस और माइनस जहाँ पे भी टकराएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? लाइटनिंग उत्पन्न होता है। एक कारण तो ये हो सकता है कि आइस क्रिस्टल्स प्लस होने की वजह से ऊपर रह गए और हेल्स नेगेटिव आयन जो भारी पार्टिकल्स है उस वजह से बादलों के नीचे से सतह पर माइनस आयंस हो जाते हैं, मतलब हेल्स आ जाते हैं। तो ये दोनों आपस में डिस्चार्ज होने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं तो लाइटनिंग उत्पन्न होती है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है कि बादलों में रहने वाले एक सिंगल बादल भी खुद में प्लस चार्ज जो है और नीचे का जो माइनस चार्ज है खुद ही डिस्चार्ज होने के लिए एक दूसरे में लाइटनिंग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। एक ये भी कारण हो सकता है, ठीक है। ऐसी भी संभावना है कि दो बादल टकरा करके, दो बादल के आयंस टकरा करके, मतलब नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे से टकरा कर बिजली उत्पन्न करे। दूसरा कारण ये है कि अकेला बादल में भी जो ऊपरी सतह पे प्लस है चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो नीचे है वो दोनों भी आपस में टकरा के बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें भी लाइटनिंग होता है। अब सुनो, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। पहला, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो बादल हमारा पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज है, अर्थ सरफेस पे क्या है, क्योंकि अर्थ सरफेस पे दोनों चार्ज होते हैं, माइनस भी होता है प्लस भी होता है, माइनस भी होता है प्लस भी होता है। जब बादल का नेगेटिव चार्ज यहाँ से
इन सारे नेगेटिव चार्ज को डिस्चार्ज कर देता है, मतलब उसको रिपेल कर देता है, सॉरी डिस्चार्ज बोले, यहाँ रिपेल कर देता है, रिपेल कर देता है मतलब भगा देता है, सारा नेगेटिव चार्ज हटा गया। सारा नेगेटिव चार्ज जब हट गया तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। क्या बच जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। मतलब बादलों में जो नेगेटिव चार्ज था वो अर्थ के प्लस माइनस दोनों चार्ज में से नेगेटिव चार्ज को, माइनस चार्ज को रिपेल कर दिया, भगा दिया। अगर वहाँ से भाग गया तो यहाँ क्या बचा, सरफेस पे क्या बचा, सिर्फ प्लस चार्ज बचा है। तो बादल का नेगेटिव चार्ज और अर्थ सरफेस का प्लस चार्ज, ये दोनों आपस में फिर लाइटनिंग उत्पन्न करते हैं। बादल अपना चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे फिर बिजली उत्पन्न करते हैं, यहाँ पे फिर बिजली उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से ये थर्ड पार्टिकल है कि यहाँ होता यह है कि अर्थ सरफेस और बादल के बीच में जो एयर अवेलेबल है, ठीक है, ये इंसुलेटर का काम करता है। यहाँ पे एयर इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है, एयर इंसुलेटर का काम करता है। लेकिन जब चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब यहाँ से चार्ज आने लगता है, ठीक है, और चार्ज आने लगता है और इसका प्लस चार्ज दोनों मिल जाते हैं, तो फिर यहाँ पे लाइटनिंग होता है। एयर इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन जब चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, चार्ज क्या हो जाए, चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, तो यहाँ पे भी लाइटनिंग उत्पन्न होती है। देखो, जब बादल का नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज होने के लिए अर्थ के पॉजिटिव चार्ज से लाइटनिंग उत्पन्न करता है, तो जो लाइटनिंग उत्पन्न होती है, ठीक है, जो लाइटनिंग उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न क्या होगा, जब वो एटमॉस्फेयर को पास करके जाता है, मतलब हवा का जो मॉलिक्यूल्स है उसको पास करके जाता है। तो हवा में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसमें ना सडन एक्सपेंशन होता है, तुरंत भर में वो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग आने की वजह से तुरंत हीट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है, क्या हो गया, एक्सपेंशन हो जाता है, सडन एक्सपेंशन, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो तुरंत हीट हो जाते हैं और यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग थंडर बोलते हैं, और यही हमें बादल का गर्जन का आवाज़ सुनाई देता है, ठीक है।